भारत माँ तेरी कथा धोरी। भैया साउंड सिस्टम भी आपने बहुत बढ़िया कर रखा है, एक बार जोरदार ताली इनके नाम से बजा। अरे भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना। और जरा जुड़ने का प्रयास करें। देश में आजादी, देश में आजादी, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना। देश में आजादी बोलो, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। क्या बात है। हुए शहीद देश पर जो हम, हुए शहीद देश पर जो हम, क्यों आज उनको भूल गए। हुए शहीद देश पर जो हम, क्यों आज उनको भूल गए। राजगुरु सुखदेव के संग में फांसियों पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव के संग में फांसियों पर झूल गए। मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना। देश में आजादी बोलो, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष रानी झांसी। ओ मेरी माता जरा सुनना, छेड़खानी नहीं भाई साहब। रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। आप में भी कोई है क्या झांसी की रानी? हंस रही बोले जी यहाँ नहीं, घर में तो है यहाँ नहीं। और मेरी माताओं, आपके बीच में से ही निकली है वो झांसी की रानी। और कैसी थी रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। उधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। उधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। लाखों वीर शहीद हुए जो, लाखों वीर शहीद हुए जो, जीने की किसी आस बिना। देश में आजादी, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना।
वीर बोस से सबसे बढ़कर, वीर बोस से गोरे दहशत मान गए, सबसे बढ़कर वीर बोस से गोरे दहशत मान गए। करी तैयारियां आजाद हिंद की, जर्मनी और जापान गए, करी तैयारियां आजाद हिंद की, जर्मनी और जापान गए। हमारे डॉक्टर साहब फिर देखो, जो नौजवान होते हैं ना, उनमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा थोड़ा सा ज्यादा होता है ना? क्यों जी गुरुजी, मानते हो नहीं इस बात को? वरना एक बार दिल्ली में मुझे बुला लिया था, मैं और अजय चले गए और 3 लोगों ने फरमाइश कर दी, साहब बोले पंडित जी दूसरा विषय नहीं उठना चाहिए, केवल राष्ट्रभक्ति का विषय होना चाहिए। और सुनने वाले कितने आदमी थे डॉक्टर साहब? 3 व्यक्ति थे। एक की उम्र 70, एक की 75, एक की 95 होने जा रही थी, यानी कि टिकट कटने वाला था। और उन्होंने कह दिया कि जी राष्ट्रभक्ति सुनाओ। भाई राष्ट्रभक्ति तो वहां सुनाई जाती है ना जब डॉक्टर साहब जैसे दमखम वाले व्यक्ति सामने बैठे हो, ताकतवर। मैंने कहा यहाँ बिल्कुल नहीं सुनाने का, जिंदड़ी में जाकर के सुनाऊंगा। बोले नहीं यही सुनानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई जज्बा ज्यादा है। मैंने कहा अजय हो जाओ भाई शुरू। और जैसे ही हमने गाना शुरू किया साहब, तीनों की गर्दनें झूमने लगी। हमने और ताकत लगाई, वो और झूमने लगे, हमने और ताकत लगाई। प्यारे सजनों 1.5 घंटा पसीना निकाला, जून का महीना था। जब भजन बंद हो गए, नजारा तो हमें तब देखने को मिला, गर्दन तब भी झूम रही थी जब ढोलक बंद हो गई। मैंने कहा भाई यहाँ मामला केड़ा फंस गया आज तो भाई। मैंने पुरोहित को बुलाया, भाई माजरा क्या है? बोले संदीप जी मेरे से पूछ तो लेते, ये गर्दन ढोलक पे नहीं, ये तो कमजोरी में हिल रही थी। तो भाई यहाँ तो बड़े ताकतवर लोग बैठे हैं। हमारे डॉक्टर साहब 100 रुपए का पुरस्कार देकर के उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। कहा अंग्रेजों से टकराए जो, अंग्रेजों से टकराए जो, जीने की किसी आस बिना, देश में आजादी, देश में आजादी ना तू, ये कबीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना तू, ये कबीर सुभाष बिना। क्या बात है भाई, कहाँ के थे जी सरदार पटेल? बोलो जरा। गुजरात। गुजरात। अच्छा ऋषि दयानंद कहाँ के थे? गुजरात। अच्छा मोदी जी कहाँ के? गुजरात। ये देश को सुधारने का ठेका गुजरात वालों ने ले रखा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जब नाम आता है लौह पुरुष, है मेरी माताओं, सरदार पटेल का। प्रधानमंत्री कौन बनने वाले थे जी, जरा बोल दो, कौन बनने वाले थे? सरदार पटेल। 15 वोट पड़ी, 15 लोगों ने वोट किया, कैंडिडेट उनमें नेहरू भी था। 15 में से 12 वोट किसको दी गई बोलो जरा? सरदार पटेल जी को, और 3 किसी और को, और 1 बोलो जरा किसी और को, या शायद 1 वोट मिली थी किसको बोलो जरा? नेहरू को। और 14 पटेल जी को। हाँ, गांधी जी ने पूछा कि भाई मेरा क्या होगा कालिया, तुझे तो कोई भी पसंद नहीं कर रहा। नेहरू मुंह लटका करके बैठा हुआ है। और तभी गांधी ने चाल खेल दी प्यारे सज्जनों, अपनी जेब में से एक पर्ची निकाली, और पता नहीं नलायक ने क्या लिखा उस पर्ची पे, और किसके सामने बढ़ा दी बोलो जरा? पटेल के। सरदार पटेल जी को दे दी। सरदार पटेल जी ने वो पढ़ी, और पढ़ने के बाद एक शब्द भी नहीं बोला। अपना नाम बोलो जरा, पीछे हटा लिया, पीछे हटा लिया। मीडिया वाले पीछे पड़ गए गांधी जी के, बोले हमें हमारी बात का जवाब दो। जब 14 वोट
सरदार जी को पढ़ी, पटेल साहब को पढ़ी, तो फिर मुझे ये बताओ नेहरू प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? अब जवाब सुनिए साहब गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं देखो भाई, देखो ये जो नेहरू है ना, ये थोड़ा सा गुस्से मिजाज वाला है। कैसा है? ये गुस्सा कर लेता है ये। और देखो ये जो पटेल जी है ना, ये मेरी बात को मान लेते हैं। क्या कहा? ये मेरी बात को मान लेते हैं। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हलवाई की दुकान पे समोसा खरीदने की बात हो रही है? अरे यार देश की बात हो रही है। देश की गद्दी पर नेता कैसा होना चाहिए, मेरी बात आप बोलो जरा। अभी दिन में एक बात चल रही थी, मैं सो रहा था, तो किसी सज्जन ने कहा कि भाई आर्य नेता तो 3 ही हुए इस देश के अंदर। पहला नेता कौन हुआ? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। कद तो छोटा था, लेकिन पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे प्यारे सज्जनों, खट्टे कर दिए थे। वो पाकिस्तान का जनरल अयूब खान कहता है कि ओ भारत वालों, तुम हमसे लड़ोगे? अरे तुम्हारा तो प्रधानमंत्री लड़ने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट ही मेरे से मैच नहीं करती है। अरे लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट मात्र 4 फीट की थी, और वो जनरल अयूब खान 7 फीट का था। वो कहता है तुम्हारे प्रधानमंत्री में दम नहीं है जो हमारे से सामना कर चुके। आय हाय हाय। तभी दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके लताड़ लगाते हुए वो भारत माता का शेर प्रधानमंत्री एक पत्र लिखता है, और उस पत्र में क्या लिखा? अरे ओ जनरल अयूब खान, शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्तों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या कहता है? मेरी हाइट तेरे से मैच नहीं करती, तो जरा कान खोल करके सुन लेना। तू 7 फीट का है, मैं 4 फीट का हूं, तो याद रखना जिस दिन तेरा मेरा आमना सामना होगा ना, तू गर्दन झुका के बात करेगा और मैं गर्दन उठा के बात करूंगा। हाय हाय। आर्य नेताओं के तो तर्क ही मेरी माताओं अलग होते हैं। और कैसे नेता थे, कैसे नेता थे। इतने साधारण प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके बेटे अनिल शास्त्री ने कहा, पिताजी मेरे कॉलेज के अंदर एक कोई छोटा सा अगर चेयरमैन भी बन जाता है, उसका बेटा भी कार से आता है, लेकिन मैं तो प्रधानमंत्री का बेटा हूं, फिर मैं बोलो जरा कार से क्यों नहीं आ सकता? तो नेताजी ने क्या जवाब दिया था जरा सुनना। नेताजी ने कहा था, ओ मेरे बेटे, तुम प्रधानमंत्री के बेटे नहीं हो, तुम लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हो। क्या कहा? तुम प्रधानमंत्री के बेटे नहीं हो, तुम लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें कार बोलो जरा नहीं दिला सकता। अरे क्या ऐसा नेता आज हमें मिलेगा क्या? बोलो जरा। ऐसा नेता नहीं मिलने वाला प्यारे सज्जनों। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो तो इस दुनिया को छोड़ करके बोलो जरा जल्दी चले जाते हैं। एक बार अनिल शास्त्री की तबीयत खराब हो गई। वो जब डॉक्टर के पास में गया, अनिल भाई प्रधानमंत्री का बेटा है, अकेला चला गया डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने पूछा, अपने पिताजी का नाम बताओ। बोले पिताजी का नहीं, माँ का नाम लिख लो। बोले दिमाग खराब है? अरे नाम तो पिताजी का चलता है, पिताजी का नाम बताओ। बोले ना, माँ का लिख लो। बोले माँ के नाम से काम नहीं चलेगा भाई, मुझे लिस्ट बनानी है, पिताजी का नाम बताओ। जब प्रेशर राइज किया तो अनिल शास्त्री कहते हैं, मेरे पिताजी का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। क्या कहा? लाल बहादुर शास्त्री है। डॉक्टर हंसने लगा, ओहो अरे भाई छोटू जल्दी आओ, अरे देखो प्रधानमंत्री का बेटा आया है। ओहो भाई ये प्रधानमंत्री का बेटा है। इतने में ही लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं साहब। जब उनको पता चला और देखा, डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई, और डॉक्टर ने कहा कि श्रीमान जी एक बात बताओ, ये आपका बेटा आपका नाम नहीं ले रहा था, ये क्या चक्कर था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, यदि तुम इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते ना, तो ये नाम बोलो जरा बिल्कुल ले लेता। कारण क्या था? बोले कारण ये था, मैं ये चाहता हूं कि मेरी संतान कहीं भी मेरे प्रधानमंत्री पद का कोई नाजायज फायदा ना उठा ले, इसलिए हमारे घर के अंदर ये रूल बोलो जरा नहीं है। अरे कितने महान नेता थे। और पटेल साहब तो क्या कहने, 527 रियासतों को एक कर दिया था। समय तेजी के साथ में दौड़ रहा है। भजन की पंक्ति को पूरा करता हूं। क्या कहा?
कि लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान बना दिया। लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान ने बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान ने बना दिया। संदीप हरिराम फैसले, संदीप हरिराम फैसले ना पाते ढंग खास बिना। देश में आजादी, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। नेता वीर सुभाष बिना, नेता वीर सुभाष बिना, नेता वीर सुभाष बिना।